हाँ जी, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर 2024 का जो यूजीसी नेट का एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट आ गया है, कट ऑफ आ गया है ना। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का रिजल्ट के बारे में, उसके कट ऑफ क्या रहे सबके, ठीक है, और किस तरह का इस बार रिजल्ट रहा है, उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। उसको आगे कंटिन्यू करो उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप यूजीसी नेट का तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक्स आपका सब्जेक्ट है, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, हम प्ले स्टोर से राज इकोनॉमिक्स RECC मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहां पर यूजीसी नेट के सेक्शन में जाइए और वहां पे आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है अभी, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप रांची झारखंड से हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर आ सकते हैं, हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। देखिए, इस बार का जो नेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, कंपेरेटिवली बच्चे जैसे बच्चों का रिव्यू था कि सर क्वेश्चन जो था वो मॉडरेट टू इजी ही था, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बहुत ज्यादा इजी नहीं था। कटअप भी लगभग उसी तरह का आपका रहा है, ठीक है। अगर मैं सबसे इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं कटअप का, ठीक है, तो देखते हैं कि क्या रहा उसका कटअप, है ना। देखिए, जो यूजीसी इकोनॉमिक्स के जो बच्चे हैं, ठीक है, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी से थे, ठीक है, उनका जेआरएफ का जो कट ऑफ गया है 206 गया है, ठीक है। कितना गया है? 206 गया है। क्लियर? 206 मार्क्स जिसका आया है वो क्वालिफाई कर गए हैं जेआरएफ के लिए, है ना। और असिस्टेंट प्रोफेसर 120 मार्क्स लाने वाले जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर में, और 156 गया है ओनली फॉर पीएचडी एडमिशन, है ना। ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंतर्गत हुआ। जेआरएफ के मात्र 66 कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं अनरिजर्व में, असिस्टेंट प्रोफेसर में 756 और पीएचडी एडमिशन में 1656 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई किए हैं, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो इनका जो कट ऑफ गया है 192 मार्क्स गया है जेआरएफ के लिए, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 162 मार्क्स गया है और पीएचडी एडमिशन में सिर्फ 142 गया है। क्लियर है? ईडब्ल्यूएस का जो है वो जेआरएफ में ओबीसी से 2 मार्क्स ज्यादा था, ठीक है, 194 गया है और 166 असिस्टेंट प्रोफेसर में गया है। और पीएचडी एडमिशन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का सेम रहा, है ना। और एससी की बात करें तो 178 जेआरएफ कट ऑफ गया है और एसटी का 172 गया है। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, एससी का 150 मार्क्स गया और इसका 148 मार्क्स गया है, ठीक है। मतलब एसटी का कटअप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में 50% से भी थोड़ा सा कम गया, मतलब लगभग 50%, ठीक है। और पीएचडी एडमिशन में 132 मार्क्स दोनों का रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैंने बहुत सारे इकोनॉमिक्स का एमसीक्यूज का सीरीज चलाया था आपके नेट एग्जाम के पहले, क्या कुछ बेनिफिट दिया, किन बच्चों का असिस्टेंट प्रोफेसर में हुआ, किन का जेआरएफ में हुआ, किन का पीएचडी एडमिशन ओनली हुआ। अगर हमारे रेगुलर अगर आप वीडियोस देखते हैं, ठीक है, और आप क्वालिफाई किए हैं तो काइंडली हमें जरूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा जान करके, ठीक है। तो भाई देखो, हो क्या रहा है ना, अब तो आप लोग को यूजीसी का न्यू रेगुलेशन भी पता है, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए मास्टर्स चाहिए, ठीक है, मास्टर्स मतलब पीजी विद 55% मार्क्स प्लस नेट चाहिए। एक तो क्राइटेरिया ये रह गया। दूसरा क्राइटेरिया रह गया पीजी प्लस पीएचडी चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होगा कि अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तब भी आप एलिजिबल है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, पीएचडी है तब भी आप एलिजिबल हैं, ठीक है ना। और मेरा हमेशा सजेशन रहेगा, ठीक है, कि आप नेट क्वालिफाई कर लिए हैं तो तुरंत पीएचडी में इनरोलमेंट ले लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर कंपटीशन इतना ज्यादा है कि नेट पीएचडी दोनों होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ नेट के द्वारा भी आप फाइट नहीं कर पाओगे, सिर्फ पीएचडी के द्वारा भी फाइट करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो नेट वाले रहेंगे उनका पॉइंट फिर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको मैं बता रहा हूं कि नेट का क्लासेस जो है वो आप कर सकते हैं हमारे साथ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस बार का जो रिजल्ट है, ठीक है, लगभग यही कटअप, थोड़ा बहुत आगे पीछे रह रहा है, लगभग कटअप इसी प्रकार से अब जा रहा है, ठीक है।
तो अब और चूंकि अब कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, लेवल ऑफ क्वेश्चन जो है कभी बहुत अच्छा रहेगा, कभी थोड़ा कम रहेगा, इजी तो कभी नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से शिद्दत से आपको पढ़ने की आवश्यकता जरूर है, ठीक है। तो आप लोग का इंतजार रहेगा आप लोग का कमेंट का, है ना, क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है। दूसरी बात है, कई बच्चों का मन में ये सवाल था कि सर मेरा पीएचडी एडमिशन ओनली हुआ है तो क्या करें। तो देखिए, आप सबसे पहले ना जो यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, जहां से आप करना चाहते हैं, वहां पे देखिए कब आता है फॉर्म भरने का, फॉर्म भरिए, कट ऑफ वहां का क्या निकालता है, ठीक है, वो दिमाग में रखिए। अगर इनरोलमेंट मिल रहा है तो इनरोलमेंट ले लीजिए, ठीक है, वेट नहीं कीजिए। क्लियर है। तो यही सारी चीजें हैं जो मुझे आज आप लोग के साथ डिस्कस करना था रिजल्ट के बारे में। सबको तो पता ही चल गया कि रिजल्ट आ चुका है भाई, मैं कोई नया वीडियो नहीं बना दे रहा हूँ, कल रात में कल ही आ चुका है शाम को भी आपका रिजल्ट, ठीक है, कट ऑफ भी आ गया, सबको पता है। बट मैं सोचा आपसे थोड़ा सा इंटरेक्शन कर लूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। चलिए मिलेंगे आगे के सेशन में। हाँ, एक और बात, मैं ना अभी 10 मिनट्स इकोनॉमिक्स सीरीज के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस अभी यूजीसी नेट के बच्चों के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों के लिए, इवन एकेडमिक के बच्चों के लिए वीडियो रेगुलर बेसिस पे आता है। आप लोग थोड़ा प्यार दिखाइए, पता नहीं आप लोग वीडियो सही से देखते क्यों नहीं है। जब भी वीडियो आता है ना उसको एंड तक देखिए, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हाँ, मैं जोक नहीं मारता हूँ बहुत ज्यादा आपका वीडियोस के दौरान, ठीक है, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप 10 मिनट का अगर मेरा वीडियो देखोगे तो 10 मिनट में हम कोशिश करते हैं कि आपको सिर्फ ज्ञान की बातें ही मिले, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज के बारे में ही आपको पता चले, सब्जेक्ट का ही नॉलेज मिले, ठीक है। तो चलिए मुलाकात होगी आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, धन्यवाद।